इलाहाबाद की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। खुदरा व्यवसाय में पूंजीगत निवेश की 100% विदेशी कंपनियों को छूट के विरोध में व्यापारियों ने बांधी शरीर पर जंजीर। अधिवक्ता आज भी रहे हड़ताल पर, किया कार्य का बहिष्कार, न्यायिक कार्य में गतिरोध जारी। विदेशी कंपनियों के हित में लिए गए केंद्र के फैसले के विरोध में वामपंथियों ने किया विरोध प्रदर्शन, फूका पुतला केंद्र सरकार का। लोकपाल के समर्थन में उतरा गांधी सेवा संस्थान, किया प्रदर्शन। पुराणों का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व बताया कार्यशाला में विद्वानों। खुदरा व्यवसाय में पूंजीगत निवेश की 100% विदेशी कंपनियों को छूट के विरोध में व्यापारियों ने बांधी शरीर पर जंजीर। केंद्र सरकार द्वारा भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आज प्रवेश दिया गया है, वॉलमार्ट और तमाम कंपनियों का। इसका पूरे भारतवर्ष के व्यापारी आज विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का पुतला फूका गया। उसके तहत आज इलाहाबाद में भी पुतला फूका गया है और शीघ्र ही अगर ये सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो पूरा भारत बंद रह जाएगा। हम किसी कीमत पे अपने देश के उद्यमियों को बर्बाद नहीं होने देंगे, खुदरा व्यापार को नाश नहीं होने देंगे, छोटे व्यापारियों को नाश नहीं होने देंगे और हमारे देश में हमारे द्वारा जो सामान बनाया जाएगा वही बेचा जाएगा, उसी का हम उत्पादन करेंगे, वही हमारा खरीदेगा। और हम अपने व्यापार को नाश न होने के लिए हम लोग सब संगठित हैं और हम लोग शीघ्र ही भारत बंद कराएंगे। पुराणों का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व बताया कार्यशाला में विद्वानों ने। यह पुराणों की इस पुराण के मूल आधार पर और पुराणों के ध्येय को कहना हो तो शायद यह कहना ज्यादा प्रासंगिक होगा कि वेदों के वे उपदेश, वे विचार अत्यंत जटिल थे, उन्हीं को आख्यान के माध्यम से जनमानस में प्रतिष्ठित करने का, विश्रुत करने का पुराण के द्वारा प्रयास किया गया और शायद इस प्रयास में पुराण सफल भी। उनको यही आज इसीलिए हम आए हैं कि ये लोग सही जो उसका सोच करके और आने वाली पीढ़ी को बताएंगे, जो भी उसमें भ्रांतियाँ दूर करेंगे और सही निर्णय उसको लेकर के बताएंगे, शोध करेंगे। किस प्रकार का शोध किया जाना चाहिए? क्योंकि देखिए कुछ भ्रांतियाँ उसमें डाली गई हैं, जैसे तमाम चीज़ें ऐसी आती हैं कि कोई धर्म बाद में आया, कोई धर्म पहले आया, जैसे आर्य समाज के लोग कहते हैं कि बाहर से आया, तमाम चीज़ें ऐसी हैं। उसका शोध करके और जो सही चीज़ है उसको लाएँ। आप क्या सुझाव देना चाहेंगे ऐसे मौके पर? ये मैं तो यही कहूँगा, जितने भी इतिहासकार बंधु, जितने विद्वजन आए हैं, उनसे भी यही यहाँ भी बोला हूँ, आज भी आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि जो आने वाली पीढ़ी है उसे सही मार्ग दिया जाए, जो भ्रांतियाँ उसको दूर करके उनको सही चीज़ बताई जाए कि हाँ ये है चीज़ सही है। विदेशी कंपनियों के हित में लिए गए केंद्र के फैसले के विरोध में वामपंथियों ने किया विरोध प्रदर्शन, फूका पुतला केंद्र सरकार का। वॉलमार्ट आ रहा है, इसकी तैयारी कब? विदेशी निवेश को चलती हुई पार्लियामेंट के अंतर्गत पार्लियामेंट को दरकिनार करके कैबिनेट द्वारा फैसला करके इनकी नीतियों के चलते आत्महत्याएं कर रहा। अब इस फैसले से इस मुल्क के 20 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार होकर सड़कों पर आएंगे और व्यापारी भी आत्महत्या के लिए विवश हो जाएगा। वामपंथी पार्टियां आज पूरे देश में इनके इस फैसले का विरोध कर रही हैं और आगे और व्यापक आंदोलन की तैयारी में हैं। पूरी तौर पर आज ये सांकेतिक विरोध है, लेकिन इस सवाल पर व्यापक आंदोलन पूरे देश के पैमाने पर छेड़ा जाएगा।
हम कतई इन विदेशी कंपनियों को इस देश के अंदर स्वीकार करने नहीं जा रहे हैं खुदरा व्यापार के क्षेत्र में। हरीशचंद्र द्विवेदी, राज्य कमेटी सदस्य CPIM। अधिवक्ता आज भी रहे हड़ताल पर, किया कार्य का बहिष्कार, न्यायिक कार्य में गतिरोध जारी। संघर्ष ना कर सकते हो, मैं उनके लिए भी मुझको बता दीजिए कि मैं उसमें ऐसे जिला जज को क्या कहा जाए जिसके साथ सबले नहीं मिला, इसलिए कि ये जिला जज के लायक नहीं है। पूर्व मंत्री परम आदरणीय वीर सिंह जी अपनी समस्याओं को लेकर कोर्ट में एक बार भी हड़ताल नहीं हुई। मैं इतना वायदा तो कर सकता हूँ आपका कि इस बात को आपकी अपने पदाधिकारियों तक पहुँचाऊंगा। निर्णय क्या होगा, अगर जनरल हाउस बुलाया गया और जनरल हाउस बुला लिया, हाँ जरूर आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस पीरियड में मैं सेक्रेटरी रहा, आपका कोई घटना, आपके कोई समस्या की कोर्ट है दीपक यादव जी की, जिनकी कोर्ट में मिस्टर के मिश्रा और बलराम मिश्रा की के मामले को लेकर मानहानि का मामला चल रहा था, अवमानना का। और पूरा मामला क्या है जरा बताइए विस्तार से, जो क्यों वकील आंदोलन की राह पे हैं? ये हमारे एक सिविल जज मिस्टर दीपक यादव हैं, सिविल जज गरवी, उनकी कोर्ट में मिस्टर के मिश्रा और बलराम मिश्रा एडवोकेट हैं, उनको लेकर कुछ कहासुनी हुई थी, जिसमें उनके द्वारा अवमानना की नोटिस जारी कर दी गई थी। और वो नोटिस कार्रवाई होने के बाद माननीय उच्च न्यायालय से उनके विरुद्ध अवमानना की नोटिस जारी हुई। और इसी दरमियान 22 नवंबर जबकि वहाँ पर कुछ वकील वहाँ पर काम कर रहे थे और जबकि जिला अधिवक्ता संघ की ओर से उस कोर्ट का बहिष्कार का आह्वान किया गया था, लेकिन अधिवक्ताओं के काम करने पर दूसरे ग्रुप ने उनको रोकने का प्रयास किया, जिस पर वहाँ पर वाद विवाद बढ़ गया। और जिला जज ने वहाँ पर पहुँचकर जो सिविल जज गरवी को आदेश दिया कि आप कोर्ट में बैठें और काम करें। और पुलिस सुरक्षा कर्मियों को शायद निर्देश दिया कि यहाँ पर आप जो है बकिया जो लोग आ रहे हैं उनको आने दें और जो काम नहीं करना चाहते उनको बाहर करें। लोकपाल के समर्थन में उतरा गांधी सेवा संस्थान, किया प्रदर्शन। स्पष्ट है, अन्ना हजारे जिंदाबाद, हजारे जिंदाबाद, लोकपाल जिंदाबाद, अन्ना हजारे अभी तो ये स्पष्ट है, अभी तो ये स्पष्ट है, अभी तो ये अंगड़ाई पूरा लेने दीजिए, पूरा लीजिए। राष्ट्रीय समानता दल, गांधी सेवा संस्थान, सोशल पार्टी लोहिया के तत्वाधान में संयुक्त रूप से जन लोकपाल बिल के समर्थन में विदेशी कालाधन वापस लाओ और जो विद्युत व्यवस्था को सरकार निजी हाथों में दे रही है उसके विरोध में यह कार्यक्रम हम लोग यहाँ पर किए हैं। जन लोकपाल बिल यह इसी शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार लागू करे, अन्यथा हम लोग तेज आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और सरकार से आग्रह करते हैं कि जन लोकपाल को भ्रष्टाचार की समाप्त करने के लिए एक अहम मसला है, इसलिए हम लोग संयुक्त रूप से यहाँ पर धरना दे रहे हैं। रमेश चंद्र कुशवाहा, गांधी सेवा संस्थान इलाहाबाद।